व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स हब। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। उससे पहले हम लोग जान लें कि इस चैनल पर आपको क्लास 11th और क्लास 12th के अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इससे पहले के क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। तो जिससे कि हम लोग भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लाते रहें, ठीक है। और इस चैनल का नेम है द कॉमर्स हब, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या होने वाला है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 16, ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3 on 1st April 2022. They admitted C as a new partner for 1/4 share which he acquired from A and B in the ratio of 3:2. On 1st April 2023, another new partner D was admitted for 1/6 share which he acquires 1/10 from A and 1/5 from C. On 1st April 2024, A dies and his share is taken over by B, C and D equally. Calculate new profit sharing ratio of A, B and C on C's admission, ठीक है। हम लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A, B और C का करना है जब C का एडमिशन हो तब, ठीक है। फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है A, B, C, D का जब D का एडमिशन हो तब, ठीक है। फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है B, C और D का जब A की डेथ हो तब, ठीक है। तो देखो कैसे होगा ये सॉल्व। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे फर्स्ट क्या कह रहा था कि ऑन 1st अप्रैल 2021 कह रहा है A, B, C ऑन C इज एडमिटेड। तो देखो यहाँ लिखेंगे ऑन फर्स्ट अप्रैल 2021, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर A और B, तो ओल्ड रेशियो हम लोगों को कितना दे रखा है 5:3, कितना है 5:3, ठीक है। फिर C इज एडमिटेड 4, C कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए, कितने के लिए 1/4 शेयर के लिए। तो यहाँ लिखेंगे C इज एडमिटेड फॉर 1/4, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है एक्वायर्स फ्रॉम A एंड B इन द रेशियो ऑफ 3:2, क्या 3:2। तो यहाँ इसको भी शो करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्वायर फ्रॉम A, B इन 3:2, ठीक है। तो अब देखो शेयर एक्वायर्ड बाई A to C, तो क्या होगा यहाँ पर 1/4 इंटू 3/5, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3/20, ठीक है। ऐसे ही शेयर एक्वायर्ड बाई B to C, तो क्या आएगा 1/4 इंटू 2/5, तो कितना आ जाएगा 2/20, ठीक है। ये आया। अब न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे A न्यू शेयर, A का न्यू शेयर, तो क्या आएगा 5/8 माइनस 3/20, तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 6/40, तो कितना आएगा 19/40,
40, कितना आएगा 19/40। ऐसे हम लोग 20 न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 3/8 माइनस 2/20 क्या आएगा 15 माइनस 4/40 आ जाएगा हम लोगों का 11/40। तो ऐसे सी कितने शेयर के लिए था 1/4, उसको भी हम लोग 40 बनाएंगे तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा 10/40। तो हम लोगों का न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर ए बी सी क्या आ गया 19:11:10, यही तो आया। उसके बाद अब हम लोग देखो कि सेकंड क्या कह रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर ए बी सी एंड डी ऑन डीज एडमिशन। डी के एडमिशन पर बात हो गई। अब तो अब देखो कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर ऐसे लाइन करते। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सेकेंड ही तो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब वहाँ पर लिखेंगे ऑन 1 अप्रैल 2022, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर ए बी सी क्या है ओल्ड रेशियो, ये वाला आएगा रेशियो, ठीक है। तो 19:11:10, ठीक है। अब डी इज एडमिटेड फॉर, डी कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है 1/6, कितने के लिए 1/6 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, जिसमें कि उसने ही एक्वायर्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/5 फ्रॉम सी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए एक्वायर 1/10 फ्रॉम ए एंड 7/15 फ्रॉम सी, सी से तो हो रहा है, हाँ फ्रॉम सी। अब यहाँ पर लिखेंगे एज न्यू शेयर, क्या ए का न्यू शेयर, तो क्या आएगा 19/40 माइनस 1/10, तो क्या आ जाएगा 19 माइनस 4/40 इक्वल टू 15/40, कितना आ जाएगा 15/40। ऐसे बी न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर क्या आएगा 11/40, क्या आ जाएगा 11/40, ठीक है। उसके बाद सी न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर क्या आएगा, सी का न्यू शेयर देखो यहाँ पर बी का न्यू शेयर केवल 11/14 क्यों आया है, क्योंकि जो एक्वायर हो रहा है वो केवल ए और सी से हो रहा है, इसलिए हम लोग बी का कुछ भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि उसमें से कुछ माइनस होगा ही नहीं, सिर्फ ए और सी से ही होगा। तो सी न्यू शेयर 10/40 माइनस 1/15 है, हाँ सॉरी यहाँ पर 1/15 है, कितना है एंड 1/15 से एडमिटेड 4, ठीक है, यही तो था। तो 1/15 इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 माइनस 8/120, तो क्या आ जाएगा 22/120। तो न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर ए बी सी और डी क्या आ जाएगा 15/40 रेशियो, 11/40 रेशियो, 22/120 रेशियो, 1/6। अब इन सब का जो डिनोमिनेटर है वो सेम करेंगे तो क्या आ जाएगा 45, 33 और 22 और क्या आ जाएगा
20। तो कितना लिख देंगे 120। इसको हम लोग 45:33:22:20 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, जिसमें कि क्या हो रहा है, डी एडमिटेड हो रहा है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ BCD ऑन ए डेथ। अब हम लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है बी, सी और डी का, जिसमें कि क्या हो रहा है, ए की डेथ हो रही है। तो देखो क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, ऑन 1 अप्रैल 2024, यहाँ पर 2023 है, 2024 A dies and his share is taken over by B, C and D equally। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, थर्ड वाला, ऑन 1 अप्रैल 2023। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर A, B, C, D, क्या है ओल्ड रेशियो हम लोगों का, जो ये अभी कैलकुलेट किया है, ये हम लोगों का ओल्ड रेशियो है। तो यहाँ पर ही लिखेंगे इसको 45:33:22:20। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, ए शेयर क्या है, ए का शेयर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ए का शेयर है 45/120, कितना है 45/120। तो यहाँ लिखेंगे शेयर गेन बाई बी, सी, डी, क्या आ जाएगा 45/120 इंटू 1/3, तो कितना आ जाएगा 15/120। ठीक है, अब देखो बी न्यू शेयर, अब बी का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, बी का न्यू शेयर आएगा 33/120 प्लस 15/120, तो कितना आ जाएगा 48/120। ऐसे ही सी का न्यू शेयर क्या आएगा 22/120 प्लस 15/120, कितना आ जाएगा 37/120। ऐसे डी न्यू शेयर क्या आएगा 20/120 प्लस 15/120 आ जाएगा हम लोगों का 35/120। तो न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर बी, सी, डी क्या आएगा 48:37:35। ठीक है, ये भी हो गया हम लोगों का, जो क्वेश्चन में तीनों हम लोगों को ये दिया गया था कि इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को करना है, तो वो तीनों सॉल्व हो गई है। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, अगर कुछ भी इसमें समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 16। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, वाई एंड जेड एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 5:4:3. X retired from the firm and it is decided that new profit sharing ratio between Y and Z will be same as existing between X and Y. Calculate new ratio and gaining ratio। तो ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर X Y Z क्या है 5:4:3। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, एक्स रिटायर हो रहा है, क्या हो रहा है एक्स रिटायर, और एक्स का रेशियो क्या है 5/12। 5, 4 और 3 का ऐड कितना होगा 12 होगा, तो 5/12 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे न्यू रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड विल बी
will be same as x and y. ठीक है, रेशियो बिटवीन x एंड y क्या है 5:4. तो यही हम लोगों का न्यू रेशियो हो जाएगा. तो न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर y और z क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5:4. ठीक है, तो अब हम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे. गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 5/9 माइनस 4/12 कितना आ जाएगा 20 माइनस 12/36 तो आ जाएगा 8/36. ऐसे ही जेड का क्या आएगा 4/9 माइनस 3/12 तो आ जाएगा हम लोगों का 16 माइनस 9/36 आ जाएगा 7/36. तो गेनिंग रेशियो ऑफ पार्टनर y और z क्या आ जाएगा 8:7. ठीक है, ये क्वेश्चन भी बस इतना सा ही था, समझ में आया होगा. अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का ए. अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 का ए क्या है. L, M and N are 3 partners sharing profits in the ratio of 4:3:2 respectively. M retires and the goodwill is valued at 1,08,000 rupees. No goodwill account appears as at in the books of the firm. L and N will share profits in the books in the ratio of 5:3 respectively. Pass journal entry for goodwill. अब देखो गुडविल हम लोगों को वैल्यू दी गई है 1,08,000. ठीक है, अब देखो जो ये गुडविल है ये पहले से ही दिखाई गई है तो इसको हम लोग क्रेडिट शो करेंगे. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का ए. तो यहाँ लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर L, M, N क्या है 4:3:2. ठीक है, अब देखो M रिटायर क्या है, M का रेशियो कितना है 3/9. कितना है 3/9. 9 कैसे आया, इन सबका टोटल 9 होगा इसलिए. ठीक है, तो न्यू रेशियो बिटवीन L, N क्या है 5:3. क्या है 5:3 जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है. ठीक है, उसके बाद देखो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे. तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ठीक है, तो L इक्वल टू 5/8 माइनस 4/9 तो कितना आ जाएगा 45 माइनस 32/72 तो कितना आ जाएगा 13/72. अब ऐसे ही N का क्या आएगा 3/8 माइनस 2/9 तो क्या आएगा 27 माइनस 16/72 तो आ जाएगा हम लोगों का 11/72. तो गेनिंग रेशियो क्या आया, गेनिंग रेशियो इक्वल टू 13:11. क्या आया 13:11. तो ए का शेयर क्या है, हम लोग ए शेयर कैलकुलेट करेंगे. ए शेयर इन गुडविल, गुडविल में ए का शेयर. तो गुडविल कितनी दे रखी है हम लोगों को 1,08,000 का हम लोग ए का शेयर कितना है, सॉरी ए नहीं यहाँ पर एम होगा. क्या होगा एम का शेयर कितना है 3/9. कितना है 3/9. तो यहाँ लिखेंगे 3/9 तो 9 से ये गया 9 में 9 9 2 18 12 तो कितना आ जाएगा 12 या 36,000. अब जो ये 36,000 आया है इसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वो भी गेनिंग रेशियो में.
ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगा यहाँ पर, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो क्या है हम लोगों का, एम का कैपिटल कितना था, एम का शेयर कितना था गुडविल में 36,000। जब इसको हम लोगों ने किस रेशो में 13:11 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 36 इंटू 13 अपॉन इनका टोटल कितना होगा 24। ठीक है, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा 19,500 और एन का आएगा 16,500। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18A का सॉल्यूशन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का बी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 18 का बी है, क्या कह रहा है, अशोक, राकेश एंड मुकेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. On 1st April 2023, their goodwill was valued at 3 lakh rupees. There being no account for it in the books on this date, राकेश रिटायर। अब इस डेट को क्या हुआ था, राकेश रिटायर हो गया था। पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का बी, तो क्या होगा, ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर अशोक, राकेश और मुकेश। तो क्या रेशियो दे रखा है हम लोगों को क्वेश्चन में, 2:1। कितना है 2:1। ठीक है, अब राकेश क्या हो रहा है, राकेश रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा है, राकेश रिटायर हो रहा है। कितना शेयर है राकेश का 2/5। कितना है 2/5। तो न्यू रेशियो ऑफ अशोक एंड मुकेश। ठीक है, अशोक और मुकेश का न्यू रेशियो क्या होगा 2:1। क्या होगा 2:1। और यही हम लोगों का गेनिंग रेशियो भी होगा अशोक और मुकेश का, कितना 2:1। तो राकेश शेयर इन गुडविल, राकेश शेयर इन गुडविल कितना, गुडविल कितनी है 3 लाख। कितनी है 3 लाख। अब 3 लाख का 2/5 कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये 2/5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1,20,000। कितना आएगा 1,20,000। अब जो ये 1,20,000 है यही हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2023 क्या, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट मुकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राकेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। तो हम लोगों का गेनिंग रेशियो क्या है 2:1। ठीक है, तो राकेश की कैपिटल कितनी है 1,20,000। कितनी है 1,20,000। जब ये पार्टनर्स में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो क्या आ जाएगा 80,000 और 40,000। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, A, B and C are sharing profits in the ratio of 4:3:2. Goodwill is appeared in the books at a value of 42,000 rupees.
C retires and on the day of C's retirement, goodwill is valued at 63,000 rupees. Pass necessary journal entries. तो देखो इसमें हम लोगों को क्या क्या दिया गया है, ओल्ड रेशियो दिया गया है, ठीक है, और फर्म की गुडविल दी गई जो कि पहले इसी बुक में अपेयर्ड है, जो बुक में पहले से अपेयर्ड है, ठीक है, 42,000। और जब सी रिटायर हो रहा है तब फर्म की गुडविल कितनी है, 63,000, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर ए बी सी क्या आएगा, 4:3:2, ठीक है। अब सी रिटायर, क्या हो रहा है, सी रिटायर, तो क्या आ जाएगा 2/9, क्या आएगा 2/9। तो न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर ए बी क्या आ जाएगा, 4:3। ऐसे गेनिंग रेशियो ऑफ पार्टनर ए और बी तो क्या आएगा, 4:3, ठीक है। सी शेयर इन गुडविल, गुडविल कितनी है, पहले गुडविल है 63,000। अब 63,000 को हम लोग सी का शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सी का रेशियो कितना है, 2/9, उसे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 14,000। तो क्या आ गया, सी शेयर इन गुडविल आ गया। अब देखो ये 14,000 है, इसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि सी रिटायर हो रहा है तो उसका जो शेयर है वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स में तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना है, 14,000। 40,000 को जब हम लोग 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 8,000, 6,000। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम लोगों की फर्म की गुडविल दी गई है पहले से जो अपेयर है बुक्स में 42,000, उसका हम लोग पार्टनर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसकी एंट्री यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्या एंट्री बनेगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तो पहले से अपेयर थी तो इसी के रिटायर होने से पहले की ये गुडविल है, तो ये पूरे पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। यहाँ क्या नरेशन आएगा, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4:3:2, ठीक है। तो गुडविल कितनी है 42,000, जब उसको हम लोग 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 18,667 और 14,000 और क्या आएगा 9,333, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 का ए क्या है, पी क्यू एंड आर are equal partner, goodwill is appearing in the books at 4 lakh rupees, are retired and on this day of our retirement goodwill is valued at 2,50,000 rupees. Pass the necessary journal entries. तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 का ए क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोगों को ओल्ड रेशियो दिया गया है, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल पार्टनर्स है, क्या है इक्वल पार्टनर, ठीक है। और गुडविल अपेयर की गई है जो कि बुक्स में पहले से ही दिखाई गई है, ठीक है।
और जब आर रिटायर हुआ है तब गुडविल क्या थी, गुडविल क्या होगी 2,50,000। तो अब देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर पी क्यू आर क्या है 1:1:1, ठीक है। फिर उसके बाद आर रिटायर हो रहा है कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए, ठीक है। तो न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर पी और क्यू क्या होगा 1:1। गेनिंग रेशियो ऑफ पार्टनर पी और क्यू क्या रेशियो होगा 1:1, ठीक है। तो फिर यहाँ लिखेंगे आर शेयर इन गुडविल कितना 2,50,000 रुपीज़, 1/3 क्या आ जाएगा 83,333, ठीक है, यही तो आया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहली एंट्री क्या बनेगी, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखेंगे 83,333 को जब हम लोग पार्टनर्स को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 41,666, 41,666। यहाँ पर नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन जर्नल रिजर्व, ठीक है, ये आया। उसके बाद क्या है, जो गुडविल है, गुडविल कितनी है, गुडविल है 4 लाख, कितनी है 4 लाख, जो कि हम लोग क्या करेंगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसकी एंट्री यहाँ करेंगे, लिखेंगे सेकंड एंट्री क्या करेंगे, सेकंड एंट्री करेंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। यहाँ नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 लाख। अब 4 लाख हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पी क्यू आर में। तो देखो क्या आएगा 1,33,333, 1,33,333, 1,33,334। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 का ए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 20 बी क्या है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. C decided to retire and on this date goodwill of the firm is valued at 2 lakh rupees. Past entries when goodwill account is already appearing in the books at 1,50,000 rupees. तो देखो क्या होगा, इसमें हम लोगों को ओल्ड रेशियो दिया गया है, ठीक है, और फर्म की जो गुडविल है वो दी गई है, और जो पहले से बुक में अपेयर है गुडविल वो दी गई है, ठीक है। जो पहले से अपेयर होती है वो तो हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। और जो ये 2 लाख रुपीज़ दी गई, इसका पहले हम लोग सी का शेयर निकालेंगे कि इसमें सी का शेयर क्या है, फिर वो हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का बी। तो ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर ए बी सी क्या है, ओल्ड रेशियो 2:2:1, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, क्या हो रहा है रिटायर, वो भी कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए, 1/5 तो इसका टोटल है और 1 ये, ठीक है। अब देखो उसके बाद न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर ए और बी क्या आ जाएगा 2:2। यहाँ लिखेंगे डिवाइड्स बाई
2, ठीक है। फिर गेनिंग रेशियो ऑफ पार्टनर ए और बी क्या आ जाएगा 1:1, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सी शेयर इन गुडविल कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, सी शेयर इन गुडविल। तो गुडविल कितनी है टोटल 2 लाख। 2 लाख में सी का शेयर कितना है 1/5, तो 1/5 निकालेंगे तो सी का शेयर इन गुडविल आ जाएगा। तो कितना आएगा 40,000, ठीक है। अब ये 40,000 को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो भी गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो हम लोगों का आया है 1:1। तो यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितनी है हम लोगों की 1,50,000, कितनी है 1,50,000। अब 1,50,000 को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो भी ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है हम लोगों का 2:2:1। तो कितना आ जाएगा 60,000 और 30,000, ठीक है। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, ये हुआ। अभी हम लोगों की एक और एंट्री है, जो ये 40,000 आया था उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो यहाँ लिखेंगे सेकेंड एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो, ठीक है। क्या आ जाएगा रेशियो, यहाँ पर 40,000 है, 40,000 को जब 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 20,000, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 का बी का सॉल्यूशन, ठीक है। ये रहा पूरा सॉल्यूशन। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आई हो, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग और नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।